अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके और आपके बच्चों के बेहद ही काम आएगी। बहुत ही मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप भी बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 3 अदद अंडे लिए हैं, बॉयल एग्स लिए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि छुरी की मदद से आपने इसको सेंटर से कट करके हम क्या करेंगे, 2 अंडों को इसी तरह से हाफ कट करेंगे और एक अंडे को क्या करेंगे कि हम रफली उसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है कि आप इन तमाम अंडों को इसी तरह से कट करना पसंद करते हैं। नहीं तो जिस तरह से मैंने 2 अंडों को हाफ कट किया और एक को हमने रफली कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये कट होंगे अब हम आएंगे इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अदद हम पैन लेंगे। पैन में आपने सबसे पहले 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन शामिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आपका जो बटर है वो मेल्ट हो तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने 2 अदद अंडे लिए हैं उनको जो हाफ कट किया है एक एक करके शामिल किया जाएगा और उसको हम सौते करेंगे। उससे पहले हमने एक लहसुन का जवा लिया था। आपने इसको इस मक्खन के अंदर 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करना है, ना ही इसका कलर चेंज होने देंगे। और सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर हमने इसकी खुशबू लेके आनी है लहसुन की और अच्छा सा सौते करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पर हम जो हाफ हमने अंडों को कट किया था उसको इसी तरह से एक एक करके शामिल करेंगे और इसको आपने 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें अच्छी तरह से फ्राई कर लें ताकि जो बटर है इसकी कोटिंग भी आ जाए और इसका टेस्ट भी मज़े का आ जाए। तो फिर ट्राई करें, आज की रेसिपी डिफरेंट होने जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो फिर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की ये जो रेसिपी डिफरेंट स्टाइल और बिल्कुल इजी मेथड से बनाई गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अब यहाँ पर हमने इन अंडों को फ्राई कर लिया, 2 से 3 बस आपने मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और निकाल देना है। ठीक है, आज की ये जो हम बना रहे हैं एग क्रीमी वाइट सॉस की रेसिपी, ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपके बेहद काम आएगी। अब उसी बटर में आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भर कर मैदा शामिल करना है। मैदा अच्छी तरह से स्ट्रेन होना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई गंद या इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। ठीक है, अब इस स्टेज पर आपने जब अच्छी तरह से मैदे को फ्राई किया फिर हमने क्या करना है, इसमें दूध शामिल कर देना है। ये 2 कप के करीब भर कर दूध है, इसको हमने इसमें शामिल करना है। फुल फैट क्रीमी आपका जो ये दूध होना चाहिए, इसको आप शामिल करेंगे और ये जो इसके अंदर मैदा है वो अच्छा सा बिल्कुल मिक्स होना चाहिए। स्पैचुला आपने चलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह या गुठलियाँ ना बने और जो मैदे का कच्चापन है वो ऑलरेडी पहले ही दूर हो चुका है, लेकिन हमने इस दूध के अंदर अच्छी तरह से इसको पकने देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वाइट पेपर 1 टीस्पून शामिल कर देना है। ओरिगानो हाफ़ टी स्पून शामिल कर दीजिएगा और इसकी भी इसके अंदर खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इससे ज़्यादा इसमें इसमें ओरिगानो को मत शामिल करिएगा। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा चाइनीज़ नमक शामिल किया जाएगा। अगर हो तो ज़रूर शामिल करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर कर कुटा हुआ आपने काली मिर्च शामिल करनी है और इसमें शामिल किया जाएगा 1 टेबलस्पून भर कर चिकन पाउडर का। नमक का आपने ख़्याल रखना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। होममेड चिकन पाउडर है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने नमक शामिल किया। नमक आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक है। चाइनीज़ सॉल्ट भी हमने इसमें शामिल किया हाफ़ टी स्पून, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अंडा हमने रफली मैश किया था उसको शामिल कर देना है।
बेहतरीन ये हमारी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद काम आएगी। यहाँ पर हमने एग वाइट क्रीमी सॉस बनाई है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगी। चेंज क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने उसको नहीं शामिल करना तो टोटली आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है कि मैंने 1 कप के करीब जो ये मैक्रोनी है उसको बॉईल करके शामिल किया। इसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने वेरिएशन की है। हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट करके बनाया करें ताकि आपके बच्चों को अट्रैक्ट भी हो और जो रेसिपी है पसंद भी आए। अब यहाँ पर हमने इसको शामिल किया। 1 से 2 मिनट के लिए इसको बनाएंगे और फिर हम मज़े बच्चों के साथ इसको एंजॉय करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बस आपने कुक होने देना है क्योंकि जैसे ही ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक होगा इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने अंडों को फ्राई किया था बटर के अंदर, उसके ऊपर इसी तरह से हम गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की ये रेसिपी एग वाइट सॉस की रेसिपी शेयर की गई बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और बिल्कुल इजी मेथड के साथ। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल करीब से भी इसकी लुक चेक कराऊंगी और ट्राई करके आप भी बताएं कि ये रेसिपी जो सिंपली तौर पर शेयर की है ये रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। अल्लाह हाफ़िज़।